क्या बताऊँ अब तुझे मिनी अपनी सासू माँ के बारे में। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि वो कैसे इतनी शिकायत कर लेती हैं दूसरों के सामने। और तो और हर चीज़ में उन्हें कैसे इतने सारे नुक्स दिख जाते हैं। सच में मैं कभी कभी उनकी शिकायतों को सुन सुन कर हैरान परेशान हो जाती हूँ और मन ही मन कहती हूँ कि ये सासू माँ है या शिकायत की पुड़िया जो कभी खत्म ही नहीं होती। माथा पर हाथ थामे रागिनी बोले जा रही थी और मिनी बड़े गौर से रागिनी की बात ऐसे सुन रही थी जैसे कोई टॉप सीक्रेट मिशन की बात चल रही हो। मिनी को एक टक निहारते और मुंह खोले सुनते देखकर रागिनी चिढ़ते हुए कहती है, अरे मिनी कुछ बोलेगी या यूं ही आंख फाड़कर मेरी बातों को सुनती रहेगी। अरे क्या बोलूँ रागिनी, तू बोलने देगी तभी तो कुछ बोल पाऊंगी ना। अच्छा चल बोल, रागिनी शांत होते हुए कहती है। पर बोलूँ क्या मैं रागिनी, तू तो अब तक सिर्फ उनका गुणगान किया है, उनके कारनामे तो तूने सुनाए ही नहीं। रागिनी को चिढ़ाने के हिसाब से मिनी कहती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तुझे बहुत हंसी आ रही है मिनी, पर जब तेरी शादी होगी ना तो हंसी बिल्कुल मेरे जैसे गायब हो जाएगी। फिर ढूंढते रहना दांत निकाल कर। तू रहने दे, तेरे संग अपना दर्द बांटने से अच्छा है मैं खामोश ही रह लूँ। मुंह बनाकर रागिनी बैठ जाती है। सॉरी यार रागिनी, तू तो गुस्सा हो गई। ये ले, मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ। चल अब बता दे। देख मैं एकदम सीरियस हो गई। चेहरे पर गंभीरता का भाव लेते हुए मिनी कहती है, क्या बताऊँ यार, ये जो मेरी सासू माँ है ना, मेरे हर काम में नुक्स निकालती ही है। पर जब मेरे अंदर मेरे नारीत्व में नुक्स निकालती है तो मुझे बहुत दुख होता है। अभी जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए हैं शादी को और अभी से ही बच्चे के लिए मुझे ताने देना शुरू कर दी है। तुझे पता है मिनी क्या कहती है सासू माँ, इसका महीना यानी पीरियड ठीक से नहीं आता है, इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा है और इसलिए बेटे से कहकर आयुर्वेदिक दवा 10 मुला रिस्ट पिलाने की जिद पर अड़ी हुई है। अब तू ही बता, इस 10 मुला रिस्ट के पीने से अगर बच्चा ठहर जाता तो हर वो औरत जिसे बच्चा नहीं होता है वो ये पीकर बच्चा नहीं कर लेती। ये कौन सा लॉजिक है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और पता है तुझे ये बात घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बुआ जी, ताई जी, मौसी जी, ननद रानी सभी के पास जा चुकी है और सभी का प्रवचन भी चालू है। पर उन मूर्खों को कौन समझाए कि बच्चा करना हमारे हाथ में है, ना कि उनके हाथ में। और तो और ये महीना ठीक से नहीं आने का मतलब समझ रही है तू? मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा रही है, मतलब मैं बच्चा जन्म देने लायक ही नहीं हूँ। इतना सब सुनने के बाद मिनी की कीकी वाली हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा और वो हंसते हंसते रागिनी को कहती है, अब चुप भी कर रागिनी, वरना मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। ये महीना और ठीक से नहीं आना मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तुम्हारी सास तेरे ये महीना होता है या नहीं होता है ये देखते बैठती है क्या, या फिर तौलने वाले मशीन से तेरे खून को तौलती है? सच में यार, ये बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं। चुप कर मिनी, कुछ भी बके जा रही है। गुस्से से हल्का सिर पर मारते हुए रागिनी कहती है, अच्छा ठीक है, पर सच में यार तुम्हारे यहाँ सभी के सभी अनपढ़ गंवार है क्या, जो ऐसे जाहिलों वाली बातें करते हैं? 10 मुला रिस्ट से बच्चा सही है, कहते कहते फिर से मिनी के होठों से हंसी फूट पड़ती है। सच में तेरी सास को ना बेस्ट रिप्रोडक्टिव साइंटिस्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा कहकर मिनी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद शांत होकर कहती है,
तो और क्या क्या शिकायतें करती है तेरी सास रागिनी, बताना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या बताऊँ मिनी, बहुत सारे हैं। मुझे तो याद भी नहीं रहते जितना वो शिकायत करती है। अभी कल की ही बात ले ले। कल दूर की एक बुआ जी आई थी, तो मुझे बुलाया क्या। मैं गई तो सिर्फ बुआ जी के पैर छूकर प्रणाम की और मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर सासू माँ ने कहा बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मैं हाँ कहकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सासू माँ और ससुर जी का शुरू हो गया। देखा दीदी, कैसे संस्कारहीन बहू है। अरे आपको प्रणाम किया और हम दोनों यहाँ बैठे थे, पर हमें प्रणाम करना उचित नहीं समझा। एक हमारी बेटियाँ हैं जो हर समय अपने बड़ों को प्रणाम करती है, चाहे वो घर का ही सदस्य क्यों न हो। अब तू ही बता मिनी, भला हर रोज कोई कैसे किसी को प्रणाम कर सकता है, जबकि वो शख्स तुम्हारे इर्द गिर्द सुबह से शाम तक रहे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, पर गुस्से को कंट्रोल कर ली, नहीं तो इसमें भी 10 बातें निकल कर आती। उदास होते हुए रागिनी कहती हैं, हद है यार तेरे ससुराल वाले। मैं तो ऐसी कहानियाँ टीवी सीरियल और फिल्मों में भी देखती थी, पर आज तेरे मुंह से आंखों देखा सुन रही हूँ। तू एक काम कर रागिनी, इन मूर्खों को ऐसे ही बोलने दे और तू इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। हाँ यार मिनी, आज तक तो वही कर रही हूँ, पर पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे साथ तेरा पति है, वो तो समझता है ना तुझे, तो फिर तू क्यों टेंशन लेती है। मिनी पूरे विश्वास के साथ रागिनी को कहती है, वो तो है मिनी, अमर का साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बोलते हैं सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हें ठीक लगता है, आगे मैं देख लूँगा। तो फिर चिल मारना यार और लाइफ को एंजॉय कर, क्योंकि ये पल अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा रागिनी। अभी चल इन बातों को भूल जा और मेरी पुरानी वाली सहेली मुझे थोड़ी देर के लिए लौटा दे, ताकि तेरे जाने के बाद मैं इस पल को यादों की तिजोरी में कैद करके रख लूँ। मिनी रागिनी को कहती और फिर दोनों सहेलियाँ उस शाम का लुत्फ़ उठाने में लग जाती हैं।